हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपका है फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर आप कह लीजिए पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फाइनेंस तो नहीं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के बारे में और उसके सोर्सेज के बारे में। आज जो है इस वीडियो में डिस्कशन होगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सोर्सेज। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा, जब भी कोई कंट्री जो है बहुत बुरे समय से गुजर रही होती है तो ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलती है कि इस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व जो है बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया है। जैसे श्रीलंका जब बुरे सिचुएशन में गुजर रही थी तो भी ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पे जो है इनके पास फॉरेन करेंसी की जो रिज़र्व है वो ख़त्म हो चुकी है या थोड़ी सी बची है। सेम राइट नाउ पाकिस्तान के बारे में सुनने में आता है कि भाई वहाँ की जो है फॉरेन रिज़र्व कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बताता है कि एक कंट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉरेन एक्सचेंज की, अगर उनको सही स्थितियों में रहना है तो। अब फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है? लेट सपोज आप जो हो, कोई भी एक कंट्री हो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% चीज़ें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो और खुद ही जो है उससे अपना खा पी के हजम करके बैठ रहे हो। ऑब्वियसली आपको जो है आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं, आपको कुछ चीज़ें बाहर की कंट्री से लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत एक्सेस में होंगी, जो कि आपको बाहर कंट्री में बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक लेन देन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अब फॉरेन एक्सचेंज की जो आपको ज़रूरत मोस्टली पड़ती है वो जो है आपका सामान खरीदते टाइम पे खरीदने के टाइम पे पड़ती है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, डिमांड करते हो। जैसे मैं एक कंपनी हूँ जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हूँ, मुझे बाहर से कोई सामान मंगाना है, रॉ मटेरियल मंगाना है, या कोई भी जो है अगर मुझे ट्रेड करती हूँ तो बाहर से मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाने हैं। तो अब मैंने वहाँ से प्रोडक्ट मंगाया तो मुझे वहाँ पर उनको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि फ़ॉरेन करेंसी में होगी, इंडियन रुपीज़ में अभी फ़िलहाल नहीं होता, बट हो सकता है फ्यूचर में हम इंडियन रुपीज़ में भी ट्रेड करें। लेकिन अभी इस समय मुझे जो है सामने वाली पार्टी को उसकी करेंसी, या फिर जो है जो भी हमने एक करेंसी चूज़ की होगी उसमें पेमेंट करनी होगी। लेट सपोज डॉलर में पेमेंट करनी होगी, तो ऐसे सिचुएशन में मैं डॉलर की डिमांड करूंगी कि भाई मैं जाऊँ अपने बैंक से जो है डॉलर की डिमांड करूंगी कि तुम मेरे अकाउंट से इंडियन रुपीज़ ले लो और उसके बदले में मुझे इतना डॉलर दे दो। मतलब जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके उसका जो है कैलकुलेशन करके मुझे इतने डॉलर दे दो। अब यहाँ पे वो डॉलर की जो मेरे पास डिमांड है, पर कहीं से उसकी सप्लाई भी हो रही होगी, तो जहाँ से उसकी सप्लाई होती है वो कौन कौन से सोर्सेज है और यहाँ पे कौन कौन से तरीके से जो है आपको फॉरेन करेंसी की सप्लाई मिलती है। सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन अ कंट्री। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है कि एक कंट्री में कितना फॉरेन करेंसी है, तो वही आपकी सप्लाई है, वहीं से कन्वर्ट करके आपको दिया जाएगा जो आप बाहर पेमेंट करोगे। इट कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। कहाँ से? सबसे पहले पेमेंट्स अवेलेबल टू डोमेस्टिक सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विस दे हैव एक्सपोर्टेड। यानी जो भी आपके देश में जो भी आपके गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी आपके गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट करके पेमेंट जिसने भी मंगवाई है, वो आपकी पेमेंट्स जो अवेलेबल हैं डोमेस्टिक सप्लायर्स को, यानी हमारे देश के बीच में जो भी सप्लायर बैठे हैं, देश के अंदर जो भी सप्लायर बैठे हैं जिन्होंने गुड्स या सर्विस सप्लाई की है और सप्लाई की है किसी और कंट्री में, यानी कि एक्सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में उनको कोई पेमेंट मिली होगी जो कि फॉरेन करेंसी में मिली होगी, तो वो पेमेंट जो है आपकी यहाँ पे एक पहला सोर्स होता है। सेकेंड, द अमाउंट विच फॉरनर्स इन्वेस्ट इन द होम कंट्री ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस। अब दूसरा क्या ऑप्शन है कि फॉरेनर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं अपना होम कंट्री में, या फिर जो है गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि फॉरेनर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन द होम कंट्री। थर्ड वन इज फॉरेन करेंसी फ्लॉज इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू करेंसी डीलर्स एंड स्पेकुलेटर्स। कुछ करेंसी डीलर्स होते हैं, कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो क्या मतलब है कि अभी देखो, लेट सपोज किसी को लग रहा है कि यार इंडियन रुपी का जो है अभी स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, तो हम क्या करते हैं अभी डॉलर ले लेते हैं, डॉलर और इंडियन की रुपी का थोड़ा सही सिस्टम है, डॉलर ले लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करके चाइनीज़ करेंसी ले लेंगे या दूसरी करेंसी ले लेंगे। यानी कि ऐसे लोग जो करेंसी में डील करते हैं, करेंसी में डीलिंग करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं कि भाई इसका प्राइस ऊपर होने वाला है, कम होने वाला है, कुछ कमाने के लिए, या फिर एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे बेनिफिट अर्न करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है आपके यहाँ पे फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है।
नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डायरेक्ट। जो आपका रिलेशनशिप है आपकी एक्सचेंज रेट में और आपके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में वो डायरेक्ट होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप प्राइस करोगे उतना ज़्यादा जो है पीछे से इंसान जो है जिसके पास भी वो फॉरेन करेंसी पड़ा है वो उसका सप्लाई ज़्यादा कर देगा। जैसे नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का रूल ही जो है फॉलो होता है आपका फॉरेन करेंसी में भी। तो अगर यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो उस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा कर दिया जाएगा, फॉरेन करेंसी का जो है सप्लाई ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई ज़्यादा होगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी मोर व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर एंड वाइस वर्सा। Because of that, supply curve rise upward to the right as shown in the diagram। एक देखिए आपके पास जो है ये डायग्राम है जिसमें यहाँ पे आपको डिमांड दिख रही है फॉर यूएस डॉलर और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपका यूएस डॉलर का इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस जो है आपका इंडियन में ही है। तो यहाँ पे जो है आपका प्राइस अगर यहाँ पे है तो आप जो है कितनी क्वांटिटी मांग रहे हो, आप जो है यहाँ पे प्राइस अगर आपका यहाँ पे है तो आप इतनी क्वांटिटी मांग रहे हो और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे है तो आप जो है सप्लाई माफ़ कीजिएगा सप्लाई जो है आप इतनी क्वांटिटी कर रहे हो और यहाँ पे सप्लाई इतनी क्वांटिटी कर रहे हो। यानी प्राइस कम है तो आप क्वांटिटी कम दे रहे हो और प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर दी। और इसी को कर्व जो है इसको मिला करके आपके पास एक ये कर्व बन गया जो कि है आपका सप्लाई कर्व। तो ये आपका जो है यहाँ पे सप्लाई कर्व के तौर पर बन के आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई कर्व राइज अपवर्ड टू द राइट। तो इसी वजह से जो है ये सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है और राइट की तरफ होता है। When the price of US dollar increase, supply of US dollar also increase। जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो है सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ओके, ऑफ US dollar also increase। For now more goods can be brought from India and vice versa। और इस वजह से क्या है अब ज़्यादा सामान खरीदा जा सकेगा क्योंकि आपके पास क्या है सप्लाई ज़्यादा आ गई है। अब आपके पास ज़्यादा सप्लाई आ गई है यानी आप उसको यूज़ कर पाओगे, आपके पास जो है डॉलर ज़्यादा आ सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हो। और वहीं इसका उल्टा होगा, अगर आपका जो है इसका प्राइस कम हो जाएगा, लेट्स सपोज इसका प्राइस पहले यहाँ था और अब प्राइस कम हो गया तो आप पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी अब इतनी क्वांटिटी हो रही है। तो यानी यहाँ पे अब कम क्वांटिटी है तो अब आप कम जो है अपना खर्चा कर पाओगे, कम जो है चीज़ें बाहर से ले पाओगे। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सोर्सेज। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।